नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार दीक्षित, माँ शीतला देवी, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट। मैं आज आपको बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में है कॉस्ट अकाउंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लागत लेखांकन। ये लागत लेखांकन क्या है? देखिए, आज के समय में हम लोग मानव जीवन में हैं। मानव जीवन में जब हम लोग हैं तो हमारी कुछ न कुछ आवश्यकताएं भी होती हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति को कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है। तो कहने मतलब हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ कार्य करता है, तभी वो कार्य करने के बाद उसको जो आय प्राप्त होती है वो अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर उससे उसको भरण पोषण कार्य चलता है। तो यहाँ हम लोग आज बात करेंगे कॉमर्स से रिलेटेड है, कास्ट अकाउंट के अंतर्गत। इसमें जैसे हम कोई व्यवसाय, मान लीजिए हम कोई व्यवसाय करते हैं, तो मान लीजिए कोई किसी ट्रांसपोर्ट का काम किया, तो हर व्यक्ति की इच्छा यही होती है कि इस व्यवसाय से हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। तो मान लीजिए हमने ट्रांसपोर्ट का काम किया, तो साल के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के अंत में हम उससे ये जानकारी करते हैं कि इस व्यवसाय से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, उसके माध्यम से हम ये जानकारी कर लेते हैं इस व्यवसाय से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट होता है तो और हम उस अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर हमें उससे लॉस होता है तो ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए जो बिजनेस है ये अच्छा नहीं है, क्यों ना कोई हम दूसरा बिजनेस किया जाए। तो हमें ये जब हमें बिजनेस से ये मालूम हो गया कि इससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, इससे हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। जब अब लाभ प्राप्त हो रहा है तो हम क्या करेंगे? जब हम कोई किसी वस्तु का जब प्रोडक्शन करेंगे, जब हम उत्पादन करेंगे, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक वस्तु के बनाने में उसकी कॉस्ट कितनी आ रही या एक से अधिक वस्तु की बनाने में उसकी कॉस्ट कितनी आ रही। जब तक हम उसकी कॉस्ट के विषय में हमें नॉलेज नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तो हम उस कॉस्ट कैसे उसका निर्धारण कर पाएंगे। मान लीजिए जैसे बाजार में कोई वस्तु उसके समतुल्य बिक रही है, हम उसी रेट को उसकी रेट के अनुसार अपनी वस्तु उसी प्राइस में रख देते हैं, तो कभी कभी फायदा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसलिए हर व्यापारी ये जानने का प्रयास करता है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम उत्पादन कर रहे हैं, उसकी एक यूनिट में उसकी कॉस्ट कितनी आती है। तो जब हमारी कॉस्ट मालूम हो जाएगी तो हम उसी के आधार पे अपना हम प्रोडक्शन करेंगे। अब अगर हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो हम कॉस्ट कम करने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे अहम भूमिका होती है रॉ मटेरियल की। हम रॉ मटेरियल के माध्यम से अपने जो कॉस्ट वैल्यू अधिक आ रही है उसको हम कम करने का प्रयास करते हैं। आइए, इसमें बोर्ड में लिखा है, वर्तमान औद्योगिक युग प्रतिस्पर्धा का युग है। आज का समय मार्केट में प्रतिस्पर्धा का युग है, क्योंकि आज वर्तमान समय में एक जैसी जो वस्तुएं हैं कई कंपनियां बना रही हैं। हर कंपनी यही चाहता है कि हम अधिक से अधिक बाजार में भेजें और हमारा ही माल बिके। आज उत्पादन के कार्य का संपादन व्यापक स्तर पर किया जाता है। आप उत्पादकों, निर्माताओं के बीच गलाघाट प्रतियोगिता पाई जाती है। मतलब आज के समय में इसका बहुत कंपटीशन है। हर कंपनी अपने माल को बेचने के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, किसी न किसी माध्यम से अपनी वस्तु पे प्रचार करने का अधिक से अधिक मात्रा में प्रयास करती है, जिससे कि हमारी वस्तु जो है, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उन पर हमारी वस्तु की छाप पहुंचे और वो हमारी वस्तु लेने का प्रयास करें। ऐसी परिस्थिति में वस्तुओं का प्रत्येक निर्माता चाहता है कि उसके उत्पादन की लागत अन्य उत्पादकों की तुलना में कम हो। जब हम बाजार में अपनी कोई वस्तु बाजार में उसको बेचने का प्रयास करेंगे, तो हम ये प्रयास करेंगे जो हमने वस्तु बनाई है उसकी लागत कम से कम हो। अगर उसकी लागत कम से कम होगा, जो बाजार में कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता है, हमारी वस्तु अच्छी होगी। अगर लागत कम होगी तो हर जो कंज्यूमर्स होता है वो अधिक से अधिक लेने का प्रयास करेगा, अन्य उत्पादकों की तुलना में हो, जिससे वह अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। जब हमारी उत्पादन लागत कम होगी तो हमको प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो हमें क्या होगा, हमें बिजनेस में उसके लिए ज्यादा लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। इसके लिए वह
निरंतर करने का सुधार का प्रयास करता है। इसके लिए वो अपने लागत मूल्य में कमी लाने के लिए निरंतर नई नई मशीनों का अपने यहाँ लाता है, जिससे कि नई नई जब मशीनें आएंगी उसके यहाँ प्रोडक्शन होगी तो जो उसकी उत्पादन लागत है वो कम हो जाएगी। जब उत्पादन लागत कम हो जाएगी और उसका जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमें रॉ मटेरियल मंगा। जब हम कोई वस्तु मंगाते हैं तो हम रॉ मटेरियल बाजार से परचेज करते हैं। इसके कई चरण होते हैं, तो इस पे हमने आपको बताएंगे स्टॉक लेवल। तो स्टॉक का निर्धारण कैसे करना चाहिए। जब हम कोई कंपनी खोलेंगे हमें कितनी मात्रा में स्टॉक बाजार से परचेज करना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन भी चलता रहे और हमारी वो कॉस्ट वैल्यू भी ना बढ़े। सबसे पहले इसमें हमने आपको बताया है मिनिमम स्टॉक लेवल, हिंदी में कहते हैं न्यूनतम स्कंद सीमा। ये न्यूनतम स्कंद वो सीमा होती है जहां पे हमारा प्रोडक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ पे जब कंटिन्यू चलता है कोई भी हमें रॉ मटेरियल की एकदम अचानक जरूरत उस समय नहीं पड़ सकती है। तो ये न्यूनतम जो मिनिमम स्टॉक लेवल है, यानी कि उस समय तक हमें इतना माल हमारे पास रहता है कि हम 4, 5 या 6 दिन के लिए अगर रॉ मटेरियल बाजार से नहीं मंगाते हैं तो उसमें हमारा प्रोडक्शन चलता रहेगा। इसे हम मिनिमम स्टॉक लेवल कहते हैं। दूसरा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अधिकतम स्कंद। अधिकतम स्कंद क्या होता है, कभी कभी जो व्यापारी और बिजनेसमैन होते हैं, कभी कभी मार्केट में कोई वस्तु सस्ती मिलती है या मौसम के अनुसार, तो वो अधिक से अधिक वस्तु मंगा लेते हैं, अपने यहाँ मंगा लेते हैं। अब उन्होंने तो मार्केट से उस वस्तु को मंगा ली, लेकिन उसके भंडारण में उसके पूंजी की मात्रा में ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उसके भंडारण की सुरक्षा की व्यवस्था में करनी पड़ेगी।